इसलिए आपका कैपिटल प्रोटेक्शन पहले रहता है एंड दैट इज सुप्रीम। तो रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बैठती है। और इसी तरीके से अगर आप 15,000 रुपए के आसपास का अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी हमने क्या देखा कि भाई 20,000 25,000 का अगर हमारा गैप चल रहा है तो वो हमारे पास कमाने की अपॉर्चुनिटी है। अब उसमें से अगर हम 15,000 बुक कर पाते हैं तो हमारा 2.5% होता है। तो ये परसेंटेज वाइज जो रिटर्न्स है ये आपको देखना है। अगर आप लोग एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हो कि भैया लॉस नहीं होना चाहिए और पैसा हमारा कंसिस्टेंटली बनता रहे, तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इंटरनेट पर शायद ही किसी ने अभी तक रिवील करी होगी। एक ऐसी आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जो आप निफ्टी और सेंसेक्स में करने वाले हैं, जिससे आप ये देखेंगे यार अगर आपका लॉस इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और आप लगातार पैसा बना सकते हैं तो ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। और ये स्ट्रैटेजी हमारी डिस्कशन हुई तो अगेन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी के ऊपर जब डिस्कशन हुई तो कंक्लूजन ये आया कि ये स्ट्रैटेजी फ्री में इंटरनेट पे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल का कंटेंट आपको इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेगा एंड लोग एक्चुअल में इस तरीके की इंफॉर्मेशन के हज़ारों नहीं लाखों रुपए भी चार्ज करते हैं। तो क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसे जैसे डिस्कशन में ये था कि भाई नहीं देना चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए। और पॉइंट ये भी है कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर जो हमने पहले वीडियोस डाले उस पर कंपैरेटिवली इतने व्यूज़ नहीं आए। हमने अपने चैनल पे ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोगों को वो चीज़ें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है जहाँ पे थोड़े से पैसे लगे और मतलब कुछ ऐसा मिल जाए कि यार ये स्ट्रैटेजी, ये इंडिकेटर, ये किया और इससे ये बन जाएगा, तो वो उन्हें ऐसा लगता है यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, ये तो अलादीन का चिराग है। और यहाँ पर जो अभी हम बताने वाले हैं जिससे कंसिस्टेंटली पैसा बनेगा, उस पर व्यूज़ भी कम आते हैं और वो एक 1 लेवल अप कॉन्टेंट होता है। तो हमें अंदर से एक डिमोटिवेशन फील होता है कि आप लोगों के लिए इस लेवल का कंटेंट भी बनाया जा रहा है और लोग देख भी नहीं रहे, तो क्यों फ्री में दिया जाए। बट फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि भाई पैसे नहीं लेने हैं और आप लोगों को एटमोस्ट वैल्यू देनी है। तो फाइनल कंक्लूजन में हम ये स्ट्रैटेजी रिवील करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी पॉइंट ये होता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है कि हमने उसे खुद ट्राई किया। मैं आपको जनरली बताता हूँ, पिछले 1 महीने के अंदर 11 ट्रेड बने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। उस 11 ट्रेड में लगभग 2.5% बना है। अब 2.5% अच्छा होता है बुरा होता है ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि पहले मैंने बोल दिया कि लॉस ना के बराबर है, लॉस बहुत कम है और ये आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है। तो आर्बिट्राज होते ही लॉस बहुत कम हो जाता है और पैसा कंसिस्टेंटली बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको 2-2.5% बने और लॉस ना के बराबर हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और इसे एम्पलीफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे हमने 2.5% बनाया बट एक्चुअल में नेट में हमने 3.5% बनाया। तो 1% अभी फर्क नहीं पता लग रहा, बट वो कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा फर्क है। बट वो कैसे किया, क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आज हम आपको देने वाले हैं। जैसे हमने बोला फ्री में देने वाले हैं, बट आप इसकी वैल्यू प्लीज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लोगों को समझाते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। जी बिल्कुल। सो जैसे सर ने बताया कि हमारी जो रिटर्न था वो 2.5% था, वो काफ़ी कम है रिलेटिवली, पर हम अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो हम लोग इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आर्बिट्राज में हमें 2.5% मिल रहा है, प्लस हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल प्रिवेंशन हमारी हो रही है। जैसे हम लोग जानते हैं जब हम लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं कि आपको अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है, प्रिवेंट करना है, आप उसको लूज़ ना करें। सो उस पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रैटेजी आई गेस सबसे बेस्ट है। और जैसे सर ने बताया कि ये मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट है अवेलेबल हमारे पूरे इंटरनेट पे। सो आप लोग ज़रूर इसकी वैल्यू करिए एंड इसको अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो आप इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए आप डेफिनेटली इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो जो ये स्ट्रैटेजी है ये है हमारी निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो निफ्टी एंड सेंसेक्स जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कोरिलेशन होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उसमें हमने जाना था कि 0.82 कोरिलेशन है, लेकिन जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसका जो कोरिलेशन है वो है 99.9%। सो व्हाट डज दैट मीन कि जो इनकी जो मूवमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 99.9% ऑफ द टाइम सेम ही होती है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं निफ्टी हमारी 0.19% है रिसेंट, अभी ये जो बिल्कुल लाइव चल रहा है, एंड जो हमारी सेंसेक्स है दैट इज 0.02%, 0.20%। सो इसका क्या मतलब है, जो हमारा कोरिलेशन है 99.99 वो हमारा बिल्कुल मैच करता है। ऐसा क्यों होता है, मैं इसके एक बार आपको इन ब्रीफ समझा दूं कि जो हमारे निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं, हमारे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज हैं, लेकिन जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी सेम है, और उनकी वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है।
निफ्टी में ज़्यादा है, एंड जो कंपनीज है 30 बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, एंड जो रेस्ट जो 20 कंपनीज जो है निफ्टी में, वो जो 0.01% का वो थोड़ा डाइवर्ट मूव देती है कि अगर वो थोड़े कम अंडर परफॉर्म कर गए तो हमारी निफ्टी कम परफॉर्म करेगी। उसी के ऊपर आर्बिट्राज, उसी के ऊपर आर्बिट्राज, उसी के ऊपर आर्बिट्राज है कि आप उन 20 कंपनियों के ऊपर आर्बिट्राज कर रहे हो। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आपको ये समझ आ गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी हूबहू 99.99% मिलते हैं। मतलब ये दो जुड़वा भाई है, दो जुड़वा बहने हैं, जिनसे आप मिलोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि निफ्टी आई या सेंसेक्स आई, कौन आके गई, दोनों ही अच्छी लग रही है ना, आइडेंटिकल ट्विन्स है ना, दोनों धोखा देंगी तो दोनों देंगी साथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, दोनों बिल्कुल आपके साथ में चलती हैं। अब इसके अंदर हम करने के वाले हैं, फिर भी देयर इज अ गैप। वो गैप हमेशा होता है निफ्टी की। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पकड़ोगे, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा यहाँ पे कि भैया दोनों देखने में सेम है, दोनों बढ़ती सेम है, दोनों घटती सेम है, बट एक चीज महंगी होगी, एक चीज सस्ती होगी। आपको कैसे पता लगेगा? और इसी के ऊपर मैथमेटिक्स है, इसी के ऊपर पैसा है कि क्या महंगा है क्या सस्ता है। जो महंगा है उसे हम बेच देंगे, जो सस्ता है उसे हम खरीद लेंगे, और दोनों को बराबर आ जाना है। तो जो सस्ता है वो महंगा हो जाएगा, जो महंगा है वो सस्ता हो जाएगा, वो बराबर आएगा। और वो गैप को ट्रेड करने को हम यहां पर बोल रहे हैं आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। अब इसमें आपका लॉस कैसे प्रिवेंटिव रहता है कि अगर आपने निफ्टी खरीद रखा है, सेंसेक्स बेच रखा है, अब निफ्टी खरीद रखा है, निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी प्रॉफिट देगा, सेंसेक्स लॉस देगा, बट वो ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो इसलिए अगर मार्केट गिर भी जाता है तो सेंसेक्स यहां पे आपको प्रॉफिट दे देगा, निफ्टी आपको लॉस दे देगा, बट वो भी बराबर हो जाएगा। इसलिए आपका कैपिटल प्रोटेक्शन पहले रहता है, एंड दैट इज सुप्रीम। तो रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बैठती है, बट इसे करना कब है? जब वो गैप दिखे। वो गैप कैसे दिखेगा, कितना दिखेगा, अब हम समझते हैं। ओके, सो हम लोगों ने जैसे बात किया कि हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं लॉट साइज। सो निफ्टी का करंट ट्रेडिंग प्राइस है 22,000, राइट, और इसका जो लॉट साइज है दैट इज ऑफ 50। सो 50 को अगर हम लोग इंटू करेंगे 22,000 से, दैट विल कम अराउंड 10 लाख रुपीज़। वहीं अगर हम लोग बात करें जैसे 22 इंटू 50, सो ये हमारे 11 लाख रुपीज़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया। और वहीं अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स हमारा 72,797 चल रहा है, इंटू 10 का लॉट साइज है। FNO हमारे जो है वो शुरू हो गए हैं सेंसेक्स में, एंड वीकली फ्यूचर्स हैं इसमें। सो ये हमारा आ गया 7 लाख के आसपास। सो जो 4 लाख रुपीज़ हैं, अब वो 4 लाख रुपीज़ जैसे हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखा था कि हम एक एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक एक लॉट से नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि इनकी मूवमेंट बिल्कुल सेम रहती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो हमारे निफ्टी के 2 लॉट होंगे, दैट इज सेंसेक्स के 3 होंगे जी, निफ्टी के 2 लॉट 100 क्वांटिटी और सेंसेक्स के 3 लॉट दैट इज 30 क्वांटिटी, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स सेम आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 22 लाख, वहीं अगर हम सेंसेक्स की कैलकुलेट करें एक बार, सो इंटू 30, सो ये अप्रॉक्स सेम आ गई। अब हमें ट्रेड कहाँ लेनी है वो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप लोग। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 22,06,000 आई थी हमारी निफ्टी की, राइट। अब हमारी जो सेंसेक्स की आई थी दैट इज 21,83,610। सो यहाँ पे हमारे पास आया 22,000 का गैप, right. अब 22,000 का गैप आया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में हमें दिख रहा है जो हमारा निफ्टी है उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे कि हम निफ्टी को सेल कर देंगे, एंड जो हमारी सेंसेक्स है वो भी अंडर परफॉर्म कर रही है 22,000 से। सो हम लोग 3 लॉट 30 क्वांटिटी सेंसेक्स की बाय कर लेंगे, एंड जब ये गैप है, गैप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ये दोनों की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैच हो जाएगी, तब हम इस पोजीशन से, इस आर्बिट्राज से एग्जिट कर जाएंगे। सो इसके अंदर अभी एट प्रेजेंट तो 22,000 का गैप चल रहा है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप जर्नली देखेंगे तो जर्नली वो गैप 40,000 के आसपास होता है, विच इज अ स्वीट स्पॉट टू क्रिएट अ ट्रेड। जब वो 40,000 का गैप है तो उसके भरने के चांसेस ज्यादा है कि अगर वो 40,000 से 22,000 पे भी आएगा तब भी वो प्रॉफिट दिखाए। और हम जैसे बोला कि हम 0 तक का वेट कर सकते हैं, बट जनरली हम करते नहीं है क्योंकि फिर वो कितना ड्यूरेशन लंबा जाएगा ये हमें देखना पड़ता है। तो अगर मुझे एक वीक के अंदर मुझे लगभग 20,000 रुपए चाहिए, अगर मुझे 40,000 का गैप दिखा रहा है और वो 18,000 17,000 का गैप कभी भी आ जाता है, तो वहां से हम पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। हम रिवर्स कब मारते हैं? जब ये गैप उल्टा हो जाएगा। अभी निफ्टी महंगी है, सेंसेक्स सस्ता है, एक टाइम आएगा जब सेंसेक्स महंगा होगा, निफ्टी सस्ती होगी, तो हमें ये देखना है कि वो दोबारा से 30-40,000 का गैप दोबारा बन रहा है, नहीं बन रहा। तो मिनिमम आप टारगेट कीजिए कि आपको 30,000 का गैप दिखे, सो दैट आपके पास एक
एडिशनल एडवांटेज हो पैसा कमाने की। अब हम जनरली ट्राई करते हैं कि 30,000 से ऊपर के गैप पे एक ट्रेड प्लेस किया जाए। अब वो ट्रेड कैसे प्लेस होगा, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप फ्यूचर से प्लेस करो, बट अगर आप कम क्वांटिटी में भी ट्रेड करोगे तो फिर आपको वहां पे एसटीटी लगेगा, चार्जेस लगेंगे, तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। आप सिंथेटिक फ्यूचर बना के भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, बट यहां पर एक कैच आ जाता है। अब वो कैच समझा दीजिए आप। कौन सा कैच? कौन सा कैच? कैच ये आता है कि लिक्विडिटी नहीं होती ना। अच्छा। सो यहाँ पे एक कैच क्या है कि अगर आप जब सिंथेटिक पोजीशन क्रिएट करते हैं निफ्टी में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिंथेटिक फ्यूचर का हमने देखा था कैसे बनाते हैं, एटीएम को हम बाय और सेल कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स काफ़ी न्यूली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, एफएनओ रिसेंटली आया है, लिक्विड अभी वो इतना नहीं है। सो अगर आपका सेंसेक्स बाय चांस मान लीजिए 1 और 2% ऊपर या नीचे दोनों साइड कभी भी मूवमेंट दे देता है, तो जो आपका एटीएम है वो एटीएम नहीं रहेगा। एंड अगर वो एक बार एटीएम नहीं रहा, वो आईटीएम हो गया, आईटीएम ऑप्शंस के अंदर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, जो बीच का बिड एंड आस्क का जो स्प्रेड है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो जो आपकी वो स्लिपेज कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग अभी सिंस इतना लिक्विडिटी नहीं है, आप लोग फ्यूचर्स में ही करिए। एंड सेंसेक्स के जो हमारे फ्यूचर्स हैं वो वीकली फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, आप मंथली मत करिएगा, मंथली में भी काफ़ी लिक्विडिटी है। सेंसेक्स के फ्यूचर जो हैं वो वीकली, एंड जो निफ्टी का है आप उसको मंथली ले सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है। सो जो हमने बोला इसे अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। सो गाइज हम लोग लाइव मार्केट में आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाते हैं, एंड सिंस ये बहुत ही इलिक्विड है तो आप लोगों को खास ध्यान रखना है वाइल डूइंग ट्रेडिंग। और जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करिएगा, क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो आपका जो फ्री ट्रेड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो 30। सो आपने देखा यहाँ पर हमने 30 क्वांटिटी मतलब 3 लॉट सेंसेक्स के बाय पे लगाए हैं, और जब वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम निफ्टी पर जाएंगे, क्योंकि अगर हमने पहले यहाँ पर ऑर्डर लगा दिया तो निफ्टी में लिक्विडिटी अच्छी है तो जल्दी बाय हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो हम सेल करने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे शॉर्ट हो गया और यहाँ पर बाय नहीं हुआ तो फिर आर्बिट्राज आपका हिल जाएगा। इसीलिए आपको पहले उसे करना है और उसके बाद आप तुरंत निफ्टी पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा निफ्टी भी एग्जीक्यूट हो चुका है। राइट। सो गाइज हमने ट्रेड प्लेस कर दी है इसमें, एंड जैसे हमने प्लेस करते ही हमारा 2200 हमारा सेंसेक्स में प्रॉफिट चल रहा है, जो हमने बाय किए थे 3 लॉट्स, एंड निफ्टी हमने शॉर्ट किया था 2 लॉट, वो चल रहा है 355 रुपीज़ हमारा लॉस चल रहा है। यहाँ पर लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं, एक तो इसमें मार्जिन कितना लगा ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रॉफिट, और दूसरा सवाल आएगा इस पे जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा। यस ओके। सो इसमें अगर हम लोग मार्जिन की बात करें, आप लोगों को मार्जिन अप्रॉक्स 5.5 लाख रुपीज़ लगेगा, जो आपका 3 लॉट जो सेंसेक्स बाय करने में लगता है एंड निफ्टी जो 2 लॉट सेल करने में लगता है। 5.5 लाख आप लोगों को अप्रॉक्स मार्जिन लगेगा, प्लस 50,000 आप M2M के लिए भी रखें। सो अप्रॉक्स 6 लाख आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अब कई लोगों को लगेगा 6 लाख रुपए लग गए। अब 6 लाख पे बनेगा कितना, पहले ये सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप 6 लाख का 1% देखते हैं तो 1% होता है 6,000, 2% देखते हैं होता है 12,000, और इसी तरीके से अगर आप 15,000 रुपये के आसपास का अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी हमने क्या देखा कि भाई 20,000 25,000 का अगर हमारा गैप चल रहा है तो वो हमारे पास कमाने की अपॉर्चुनिटी है। अब उसमें से अगर हम 15,000 बुक कर पाते हैं तो हमारा 2.5% होता है। तो ये परसेंटेज वाइज जो रिटर्न्स हैं ये आपको देखना है। अब ये रिटर्न्स कभी कभी आपको 2 दिन में भी मिल सकते हैं और कभी इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने इसीलिए महीने का टाइम रखा है। कभी कभी ऐसा होता है आज ट्रेड मारी 2 दिन में हमें 2 दिन में प्रॉफिट आ गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वेट करना पड़ता है। अब वेट करना पड़ता है तो उसमें एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है जो पहले मैं बता दूं, गैप बढ़ गया। तो अगर गैप बढ़ गया, आपने तो मार दिया जी 22,000 पे गैप पे ट्रेड, अब 22,000 का गैप हो गया 42,000 का, 42,000 का गैप हो गया, तो आपको वो 20,000 का लॉस दिखाएगा। अब आपको लगेगा लॉस हो गया। अब जनरली ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वो हम पहले आपको रिवील कर देते हैं सो दैट आपको पता हो। ऐसी सिचुएशन में हम अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेते हैं। तो हमारा जो गैप 22,000 पे हमने बनाया था और 42,000 पे पहुंच गया, और अगर हमने क्वांटिटी ऐड ऑन कर ली तो हमारा गैप 30,000 पर आ जाता है। तो उससे हमारा एक एवरेजिंग बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि है आर्बिट्राज। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा या अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। हमें पता है हमारा प्रॉफिट क्या होगा, और क्योंकि गैप बढ़ जाता है, सो इफ यू हैव द मार्जिन आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। बट परसेंटेज वाइज सोचने में फायदा क्या होता है कि भाई मैं आपको इसका आइडिया देता हूं।
अगर आपके पास इक्विटी पड़ी हुई है, आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, किसी के पास 5 लाख के होंगे, 10 लाख के होंगे, 1 करोड़ के होंगे, 10 करोड़ के होंगे, किसी को कुछ भी हो, आप उस पे तो रिटर्न्स बना ही रहे हो। अगर आप उस क्वांटिटी को प्लेज कर देते हो तो प्लेज करने से आपको मार्जिन आ जाएगा, तो 6 लाख रुपए अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो मार्जिन आने के बाद आपको सिर्फ M2M के लिए कैश चाहिए, तो M2M के लिए कैश रखो। और अगर आप अपनी पोजीशन लेके जा रहे हो तो 50-50 का रूल अगर आपको पता हो कि अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो जितने की पोजीशन, जितने का मार्जिन आपने यूज किया उसका 50% कैश या कैश कंपोनेंट आपके पास होना चाहिए। सो कैश कंपोनेंट में जैसे लिक्विड भी आ जाता है, तो अगर आपके पास वो पड़ा है और वो प्लेस्ड है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वरना आप ब्रोकर टू ब्रोकर देख लीजिएगा शायद 0.05% लगता है पर डे का। तो ये चीजें पता होनी जरूरी है, ये तभी पता लगेंगी जब आप कोई चीज करोगे। बट आप एग्जाम्पल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से 12%, 15%, 18%, 20% बना रहे होगे, आप साल के वो बना रहे थे, और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट पे महीने का 2% एक्स्ट्रा बना लेते हो तो 2 × 12 तो वो आपका कितना हो गया? वो आपको हो गया 24%। मैं 24 हटा देता हूं, अगर हम कहें बिल्कुल सेफ भी, आपको 15% एक्स्ट्रा मिल जाता है, और 15% आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बना लेते हो ना सेफर साइड, आप 30% बना रहे हो, और आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हो, आप निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हो। सो अगर आप 30% के हिसाब से कंपाउंडिंग पे चलोगे सो आपके रिजल्ट्स ही कुछ और होंगे। ये होता है एक लॉन्ग टर्म विजन। देखो, हम यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि एक ही दिन में आपका 1 लाख रुपए 1 करोड़ बन जाएगा, या 10,000 रुपए 1 लाख बन जाएगा, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, जो काम करती है, और कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई ट्रेड मारा और अभी मेरा लॉस हो गया बड़ा। सो ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, ये जब चलती है बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। बट थोड़ा सा जैसे सेंसेक्स पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, लिक्विडिटी इश्यूज अभी हैं, हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल के बाद 2 साल के बाद देख रहे हो, सेंसेक्स में बेहतरीन लिक्विडिटी आ जाए, हु नोस। पहले फिर निफ्टी में लिक्विडिटी नहीं थी, मिड कैप में नहीं थी, अब आ गई दोनों में लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी आ जाएगी। हमारा इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, बट आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है ना, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज कम होने लग जाती हैं। आज से 10 साल पहले बहुत अपॉर्चुनिटीज होती थी, धीरे धीरे करके आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। बट आर्बिट्राज की जो अपॉर्चुनिटीज आज भी काम कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीजें दें। एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं एक बार, अगर आपको थोड़ा सा अपनी ब्रोकरेज बचानी है, थोड़े से चार्जेस बचाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सिंथेटिक फ्यूचर्स भी बना सकते हो। वो कैसे बनाते हैं वो दिखा दें। ओके, सो सिंथेटिक फ्यूचर्स, जैसे हम लोगों को, आप लोगों को इसको सेंसिबल में देखना है। अगर आप ऑप्शा में देख रहे हैं, ऑप्शा में आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अभी तक सेंसेक्स के ऑप्शंस नहीं आए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सेंसिबल में इसको देखिएगा। सो सेंसिबल में आप लोग सेलेक्ट करना है सेंसेक्स, बिल्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी। इसमें नीचे आ जाता है, बना हुआ दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे करो, ये रहा सिंथेटिक लॉन्ग। ओके, क्लिक करो। तो सिंथेटिक लॉन्ग पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये पे ऑफ आ गया, जो हमारा सेम एज फ्यूचर है। और इसके अंदर आप क्या क्या ले रहे हो, इधर इससे पे नीचे कर दीजिएगा, दिख जाएगा इधर ही। तो अगर आप देखेंगे तो इसने क्या बाय किया, क्या सेल किया, वो आपको यहाँ पर अपने आप दिख जाएगा उसने क्या किया है। तो इसने बेसिकली एट द मनी पर कॉल और पुट के अंदर पोजीशन बनाई हुई है। इसने कॉल को बाय कर रखा है, पुट को शॉर्ट कर रखा है, तो इससे आपका एक लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर बन जाता है। इससे आपके चार्जेस कम हो जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2% बना रहे हो तो फिर चार्जेस कितने दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो ऑप्शंस के अंदर चार्जेस बहुत कम लगते हैं, फ्यूचर्स में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। और वो आप अपने ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, जो भी आप ब्रोकर यूज ओके, तो यहाँ पे आप लोग को सेम 3 करना है, लॉट्स 3 करने हैं। एंड जैसे 3 लॉट्स हम लोग बाय कर लिया, जैसे फ्यूचर जैसा बिल्कुल सेम। और बेरिश पे जाओगे तो वहां पर जाके आपका सिंथेटिक शॉर्ट आ जाएगा, इससे नीचे 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 हल्का से नीचे, उसी साइड हल्का, हाँ ये यहाँ पे बेरिश नीचे, बुलिश के साथ, हाँ उसी पे हल्का से ऊपर कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सिंथेटिक शॉर्ट। तो इसका भी पे ऑफ चार्ट आ जाएगा यहाँ पर आपका, राइट। सो इट्स फ्यूचर्स। सो ये आपका सिंथेटिक फ्यूचर बन गया। तो जिसे आपको खरीदना है वहाँ पर आप लॉन्ग बना दो, जिसे आपको सेल करना है वहाँ पे आप शॉर्ट बना दो, और इससे आपके चार्जेस बच जाएंगे। सो ये एक इंटरनल चीज़ है, बट इस पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको जैसे ट्रेड जो मिलेंगी, ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको ट्रेड मिले, और अगर आपको ट्रेड मिलती है, आपको गैप दिखता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप वो कर लेंगे, आप जैसे हम एक्सेल में देखते हैं, वो एक्सेल वाला दिखा दो कि हम किस तरीके से देखते हैं। तो एक्सेल में हमारे पास डेटा है पूरा, कि हम लोग किस डे से कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड हमारे पास निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये आपका हमारे पास पूरा डेटा है।
लेकिन हमने इस वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया है कि दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डेटा को भी देख सकते हैं, आप डेटा को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हमने जो आपको एक जो तरीका बताया, एक एज बताया है, आप उससे ही करिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप डेटा के थ्रू जाएंगे तो माइट भी कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड ये स्ट्रैटेजीज़ एंड कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो इस वजह से आप इसको सिंपल ही रखिए जितना हो सके। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से चलिए, थोड़ा मैथमेटिक्स प्लस माइनस करिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड यू आर गुड टू गो विद दिस स्ट्रैटेजी। सो आई होप आपको आज एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। इस वीडियो को आप कई बार देखिए इंटरनेट पर, सो दैट आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिले जो लोग उसकी बात बहुत कम करते हैं, बट जो लोग इससे पैसा बना रहे हैं वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। जैसे कि हेज फंड्स ये स्ट्रैटेजी से रेगुलरली पैसा बना रहे हैं, बट हेज फंड्स की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं लोगों को कभी रिटेलर्स को पता ही नहीं लगता। वो सिर्फ 1 का 2 करने में और 2 का 10 करने में लगे रहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, पावरफुल है और लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, लॉस कर रहे हैं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हैं जिससे उनका माइंड स्टेबल रहे और लगातार पैसा बने। सो शेयर दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारा प्रयास रहता है इस चैनल पे ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट देने का जो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दे, और कोशिश यही रहती है कि आपको जो पेड लेवल इंफॉर्मेशन है वो फ्री में मिले। तो आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप शेयर मार्केट में नहीं, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने कुछ चैनल्स भी आपके लिए लॉन्च करें जिसपे आप स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। तो उन चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।